कोजागरी पौर्णिमा झाली आणि आता 10 दिवसांनी दिवाळी. तुम्हाला या सर्वांसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. साथियों, आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ. मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है. ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है. इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा. ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है. मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए ये शानदार मेट्रो बनाई गई है. मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को भी आज बधाई देता हूं. साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है. कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है. आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है. इसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी अनगिनत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी. मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोकनेता दीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं. उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया वो हम सभी के लिए प्रेरणा है. उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा. साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है. विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोकहित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए. अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है. जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे
नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती है, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। इससे नए पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड वर्कर्स के लिए नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, जब जहाज बढ़ते हैं तो मेंटेनेंस, रिपेयर का काम भी बढ़ता है। इसके लिए भी हम भारत में ही नई सुविधाएं बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक भारत एक बड़ा एमआरओ हब बने। इसमें भी भारत की युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी ताकत हमारे नौजवान है। इसलिए हमारी हर नीति का फोकस युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने पर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश होता है तब रोजगार पैदा होता है। जब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वाडवण जैसा पोर्ट बनता है तब जाकर के रोजगार पैदा होता है। जब व्यापार बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को गति मिलती है, तब अनगिनत रोजगार बढ़ते चले जाते हैं। भाइयों और बहनों, हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। साथियों, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को
बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है।